Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum dear viewers and very warm welcome to Mani's Kitchen. उम्मीद करती हूँ और दुआ करती हूँ अल्लाह ताला से कि आप सब लोग अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे, खैरियत के साथ होंगे और अल्लाह ताला आप सबको खुश और आबाद रखे, खैरियत के साथ रखे और बहुत सारा बरकतों वाला रिज़्क़ और रोज़गार अता करे और रमज़ान की बरकतों को लूटने की तौफ़ीक अता करे। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। तो जनाब, ये है सहरी का वक्त और आज मैं आपके साथ अपनी मुख्तसर सी सहरी प्रेपरेशंस शेयर करने वाली हूँ। और ये वो वक्त है पूरे रमज़ान में जो मुझे सबसे प्यारा लगता है। बहुत मज़ा आता है मुझे इस वक्त, क्योंकि इतना कूल एंड काम होता है ये टाइम, बड़ा ही सुकून होता है इस वक्त में। खामोशी होती है, बच्चे भी सो रहे होते हैं, इर्द गिर्द में भी कोई शोर नहीं होता, तो बड़ा सुकून वाला ये टाइम होता है। तो इसमें मैं सबसे पहले अपनी नमाज, तहज्जुद और कुछ नवाफिल अदा कर लेती हूँ, क्योंकि आपको पता है पूरा साल हम इससे महरूम रह जाते हैं। एटलीस्ट मुझे सबका तो नहीं पता, लेकिन मैं आम तौर पे ऐसा नहीं कर पाती। लेकिन मेरी कोशिश होती है कि रमज़ान में मैं तहज्जुद के नवाफिल ज़रूर अदा कर लूँ। और मुझे ये वक्त पे भी बहुत अच्छा लगता है, उठना भी बहुत अच्छा लगता है। और एक और नोशन जो आम तौर पे हम लोगों में पाया जाता है कि तहज्जुद हम तब तक नहीं पढ़ सकते जब तक हम सो के ना उठें। तो सो के उठने के बाद जो तहज्जुद पढ़ी जाती है ना, वो अफजल है। लेकिन अगर आप जाग रहे हैं ना, तो आप तब भी तहज्जुद पढ़ सकते हैं। और मेरा ख्याल है हम सबको पता है और हम सब जानते भी हैं कि दिस क्वारंटीन पीरियड में हम सब लोग आमतौर पे जाग ही रहे होते हैं। तो हम जब जाग रहे हैं तो ये मत सोचें कि आप सो के उठे हैं कि नहीं उठे, आप तहज्जुद के नवाफिल ज़रूर अदा करें। तो अल्लाह ताला हम सबको रमज़ान की बरकतें लूटने की तौफ़ीक अता करे, एक दूसरे का ख्याल रखने की तौफ़ीक अता करे। तो आज आइए मेरे साथ और देखिए मैं अपनी मुख्तसर सी सहरी की तैयारी कैसे करती हूँ। तो आइए फिर करते हैं अपनी सहरी की तैयारी शुरू, जिसको मैं करूँगी अपनी इबादत से शुरू। तो आ जाए फिर देखते हैं। जी तो जनाब, मैं अपनी सहरी का आगाज़ करती हूँ तहज्जुद के नवाफिल से और तस्बीहों से कुछ तस्बीहात कर लेती हूँ। तहज्जुद के नवाफिल पढ़ती हूँ, कुछ हाजत के नवाफिल पढ़ती हूँ। इस तरह से मैं अपनी सहरी का आगाज़ करती हूँ और जितनी ज़्यादा से ज़्यादा हो सके मैं अल्लाह के नाम की और मुख्तलिफ़ चीज़ों की मैं तस्बीह भी कर लेती हूँ। और फिर जैसे ही मैं अपने नवाफिल से फ़ारिग होती हूँ तो बस फिर मैं अपने पंसूरा में से कुछ दुआएं भी पढ़ लेती हूँ, जैसे कि रिज़्क़ में बरकत की दुआएं, तहज्जुद के बाद मांगी जाने वाली दुआएं, और अगर मेरे पास ज़्यादा टाइम हो तो कुछ सूरतें वगैरह भी पढ़ लेती हूँ, वरना फिर मैं सूरतें वगैरह फ़जर के बाद पढ़ती हूँ। तो बस जनाब, जैसे ही मैं अपने नवाफिल और थोड़ी सी तिलावत से फ़ारिग होती हूँ तो बस फिर मैं रुख कर लेती हूँ किचन का। किचन में जब गई, आटा निकाला, आटा और खुश्का दोनों ही मैं फ्रिज में रखती हूँ। फिर जनाब एक चूल्हे पे तवा रख दिया मैंने और दूसरे पे मैंने चाय का पानी रख दिया। और ये आप लोग देख लीजिए कि मैंने दो छोटे छोटे से मुनासिब से मैंने पेड़े बना लिए हैं पराठों के लिए। ये मेरे हस्बैंड साहब खाते हैं। ये दोनों पराठे मैंने उनके लिए बनाए। इधर मैंने चाय के लिए कप तैयार कर लिए, टी बैग्स लगा लिए, शुगर वगैरह डाल ली। और ये देखें आप, मैंने पराठों के पेड़े कुछ देर रखने के बाद बस फिर मैं पराठे बेल के उनको तवे पर सेक लेती हूँ, थोड़ा थोड़ा ऑयल लगा के। तो ये आप लोग देख लें कि दोनों पराठे हो गए हैं तैयार। और इस तरह से चाय भी मैंने कर ली है तैयार। उनकी सहरी तो हो गई तैयार। तो अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैं क्या खाऊंगी सहरी में, तो चलिए अब मैं आपको बताती हूँ। ये डोनट्स तो मेरे बच्चे खाते हैं,
لیکن میں بیکری کی دوسری چیزیں یعنی ان کے بٹر پفس اور کیک رس وغیرہ یا پھر کوئی پھیونیاں وغیرہ اس طرح کی چیزیں میں کھا لیتی ہوں سحری میں سحری ہمیشہ ہی ناشتے کی طرح کرتی ہوں. پوری زندگی میں نے ایسے ہی سحری کی ہے. میں کوئی پراٹھے اور سالن وغیرہ سحری میں کبھی بھی نہیں کھاتی. بس میں ایسی ہی چیزیں ہمیشہ سحری میں کھاتی ہوں اور اسی کو انجوائے کرتی ہوں میں. جی، اور اگر کسی دن میرا دل بیکری کی یہ والی چیزیں کھانے کو نہ کر رہا ہو، اس دن میں چائے میں پھیونیاں ڈال کے کھا لیتی ہوں. تو بس یہی میری مختصر سی سحری ہوتی ہے اور میں اس کے علاوہ کچھ نہیں کھاتی. تو یہ جناب آپ دیکھ لیجئے ہماری سحری کی ٹیبل. میرے ہسبینڈ سالن اور پراٹھا کھائیں گے، ساتھ چائے پئیں گے، اور یہ رہی میری مختصر سی افطاری سحری، جس میں کچھ بٹر پفس ہیں، کچھ کیک رس ہیں، چائے کا کپ ہے اور پانی ہے، اینڈ دیٹس آل. میں ہمیشہ یہی کھاتی ہوں اور یہی کھانا مجھے بہت اچھا لگتا ہے اور میں بہت اچھا اور ایزی فیل کرتی ہوں سارا دن، اور مجھے کبھی بھوک نہیں لگتی. بس میں ہمیشہ اسی کو کھا کے روزہ رکھتی ہوں. تو بس جناب والا یہ ہے میری مختصر سی سحری کی روٹین. بس یہ چیزیں میں نے بنانی ہوتی ہیں، اس لیے جلدی جلدی سے میری سحری بن جاتی ہے، کوئی مجھے پرابلم نہیں ہوتا. جناب یہاں ہو گئی ہے اذان الحمدللہ اور ہماری سحری ہو گئی ہے اوور. تو بس الحمدللہ روزہ ہم نے رکھ لیا ہے اور بس اب آ گئی ہے فجر کی نماز کا ٹائم. اور آپ لوگ دیکھ رہے ہوں گے کہ یہ میں نے چھوٹا سا جائے نماز اپنی ڈائننگ ٹیبل پہ بچھایا ہوا ہے. آج کل میں ذرا میری ٹانگ میں اور گھٹنے میں تھوڑی سی پین ہے، تو میں نماز ڈائننگ پر ہی پڑھتی ہوں تاکہ مزید کوئی پرابلم مجھے نہ ہو. جی، تو امید کرتی ہوں آپ کو میرا چھوٹا سا یہ ولاگ جس میں نے اپنی سحری پریپریشنز آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں آپ کو اچھا لگا ہوگا. تو اب مجھے دیجیے اجازت اور اپنا رکھیے بہت ڈھیر سارا خیال، ہمیشہ کی طرح اس دعا کے ساتھ کہ خوش رہیے، آباد رہیے، بہت اچھا سوچیے، بہت اچھا بولیے اور بہت اچھا کھائیے. مجھے دیجیے اجازت، اپنا رکھیے خیال. انشاءاللہ ملیں گے کسی نئی ویڈیو میں کسی نئی چیز کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ.